हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशियन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आज का डिस्कशन होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में ये आएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपको अभी से अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इससे पहले इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? आसान है, ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है और इम्पीचमेंट के बारे में ये बताया गया आर्टिकल 61 में। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर होती है वो होती है 35। और अगर बात की जाए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए तो ये डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए टॉपिक वाइज डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया है। कल चैनल पर ज्योग्राफी का एक बेसिक वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो संघ होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किनमें? तो ये होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, प्रेसिडेंट में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संसद। ठीक है, संसद में 3 चीजें होती हैं, 3 इसके अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है क्या? ये होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेने, मैंने आपसे कई बार कहा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए अगर बात आती है संविधान की, ठीक है, तो संविधान की बात की जाए तो सबसे पुराना संविधान यूएसए का है। ठीक है, और यूएसए के जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी है और यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो वॉशिंगटन थे। और बात की जाए सबसे बड़ा संविधान किस देश का है तो सबसे बड़ा लिखित संविधान ये है भारत का। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिलहाल ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। देखिए मैंने अभी आपको अभी जस्ट बताया था कि देखिए मिनिमम एज तो बताई गई है 35। ठीक है, बट अधिकतम आयु सीमा ये नहीं निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर विच इज जो 70वां संविधान संशोधन था। बात की जाए संविधान संशोधन तो ये किस आर्टिकल में बताया गया? ये होता है बताया गया आर्टिकल 368 में। ठीक है, भारत के संविधान में जो संशोधन अमेंडमेंट का प्रावधान है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, आसान प्रश्न है, इसमें भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एज की भी कोई सीमा नहीं है और कोई भी इंसान कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में भी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकते हैं
लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है, दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में टॉपिक वाइज डिस्कशन जल्दी चैनल पर अपलोड होगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जल्दी आने वाला है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 331। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 80 के सब पार्ट 1 के पार्ट का में। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए 30 के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। यह शक्तियां कितने प्रकार की हैं? तो ये शक्तियां हैं कितने प्रकार की? ये शक्तियां हैं 5 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अनुच्छेद 61 के तहत यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है, यह किस सदन में पहले लाया जाता है? तो ये लाया जाता है पहले किस सदन में? देखिए लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी एक में। ठीक है, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, किसी भी सभा में ये लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, यह पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। स्पेन की है मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण करता है संघीय संसद। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? देखिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है ये जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, मगर इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं तो प्रेसिडेंट है, मगर उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे त्यागपत्र देता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा राज्यों की विधान सभाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर होती है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर।
यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके पद को कौन संभालता है? तो उनके पद को संभालते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? पहले तो दिया हुआ है कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया है, ये हमारा सही है। दूसरा है लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो है ये आवश्यक नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया भारत के संविधान में। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार किसको है? ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? आसान प्रश्न है, ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए 30 में से एक का आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बताना है कि आपके टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल नंबर 143 143 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पहला दिया हुआ आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है 55, तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव का तरीका यानी कि प्रोसेस बताया गया, ये भी सही है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई, गलत है, आपको पता है, यहाँ पे आर्टिकल 60 नहीं होगा, आर्टिकल 61 होगा। लास्ट में दिया हुआ है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 60 की जगह आर्टिकल 61 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 ए बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जापान या ब्रिटेन? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 51, 52, 53 या 60? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 52। कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इसके और भी पार्ट जल्दी ही चैनल पर अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।